सभी को जय जिनेन्द्र। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं 628 नंबर के श्लोक से। और यहाँ पर निश्चय पंचाशत यह प्रकरण हमारा गतिमान है। और यहाँ पर निश्चय परक आत्मस्वरूप की व्याख्या निरंतर आचार्य महाराज के द्वारा की जा रही है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम 31वें नंबर के इस प्रकरण के श्लोक से इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। और 31वें नंबर के श्लोक में जो 628 नंबर का श्लोक है ग्रंथ का, आचार्य महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार धतूरे के फल को खाकर मनुष्य उसके उन्माद से पत्थर को भी सुवर्ण मानता है। धतूरा एक फल पौधा होता है ना। और उसका फल जहरीला होता है। यदि उसके फल को खा लिया जाए तो पहले तो आदमी मूर्छित होता है, पहले उसका दिमाग कार्य करना बंद कर देता है, मूर्छित होता है। यदि ज्यादा प्रयोग कर लिया जाए तो वह व्यक्ति पागल भी हो सकता है, मर भी सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में वह पत्थर को भी स्वर्ण मानता है धतूरे को खाकर। उसी प्रकार मिथ्या ज्ञानी जीव जो होता है वह मिथ्यात्व के प्रभाव से जो बाह्य विकार हैं, राग द्वेष स्त्री पुत्र धन आदि कर्म जनित होकर आत्मा से भिन्न है, उन्हें वह अपने मानता है। तो कर्म जनित होकर के आत्मा से भिन्न होने पर भी इन सभी चीजों को वह अपना मानता है। कौन? मिथ्या ज्ञानी जीव। क्यों मानता है? मिथ्यात्व के प्रभाव से। ठीक है। तो यहाँ पर मिथ्या ज्ञानी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से बाहरी इन चीजों को, राग द्वेष स्त्री पुत्र आदि को अपना मानता है, जो कि आत्मा से भिन्न है सर्वथा, उनको भी अपना मानता है। वैसे ही जैसे धतूरे के फल को खा लेने के बाद मनुष्य जो है वह पत्थर को भी स्वर्ण मानने लगता है। आगे कहते हैं कि आत्मा से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ के होने पर उसके लिए चिंता उत्पन्न होती है। आत्मा से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ के होने पर उसके लिए चिंता उत्पन्न होती है। उससे कर्म का बंध होता है तथा उस कर्म के बंध से फिर जन्म परंपरा चलती है। परंतु मैं निश्चय से एक हूं और इसीलिए समस्त चिंताओं से रहित होता हुआ मोक्ष का अभिलाषी हूं। ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पर निश्चय की अपेक्षा लेकर के आत्मस्वरूप का विश्लेषण किया गया है, चिंतन किया गया है कि आत्मा से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ के होने पर उसके लिए चिंता उत्पन्न होती है। लोग अक्सर ऐसा करते हैं, दूसरे पदार्थों में चिंता उत्पन्न करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है? उससे कर्म का बंध होता है। उस कर्म बंध से फिर जन्म परंपरा चलती है। तो कर्म बंधेगा तो फिर से जन्म परंपरा चलेगी। इसलिए अपन को क्या करना है? अपन को ये करना है कि अपने सही स्वरूप को पहचानना है। और सही स्वरूप क्या है? कि निश्चय से मैं एक हूं, इसीलिए सभी चिंताएं जो हैं उन सभी चिंताओं से मैं रहित हूं और मोक्ष का अभिलाषी हूं, मोक्ष को चाहने वाला हूं। यदि मैं अपने आप को एक मानकर, और मानकर ऐसा नहीं कि मान लें, केवल उसको महसूस करें, उसको समझें कि हाँ एक ही हूं, यदि ऐसा मान लेते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि फिर सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी और मोक्ष के मार्ग पर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे कहते हैं कि अन्य पदार्थ के निमित्त से जिस किसी भी प्रकार की चिंता होती है वह निश्चय से कर्मबंध को करती है। ठीक है। क्या कह रहे हैं? कि अन्य पदार्थ के निमित्त से जिस किसी भी प्रकार की चिंता होती है वह निश्चय से कर्मबंध को करती है। ऊपर भी यही बात कही है
कि किसी भी पदार्थ के निमित्त से हमें चिंता होती है तो उससे क्या होता है, कर्मों का बंध होता है। और मोक्ष के इच्छुक मुझको उस चिंता से, उस चिंता से और उन पर वस्तुओं से क्या प्रयोजन। यदि मोक्ष का अभिलाषी हूँ, मोक्ष की राह पर चलना चाहता हूँ, तो फिर मुझे इन सभी चिंताओं से, पर वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। अर्थात इनसे मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कारण यह है कि मैं इनसे भिन्न होकर सर्वदा एक स्वरूप हूँ, एक हूँ, भिन्न हूँ, है ना। इस प्रकार से हमारे अंदर निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। आगे, मुझ में जो चित्त है वह पर से उत्पन्न हुआ है, और वह पर कर्म है। मुझ में जो चित्त है, अब चित्त जो है ना, उसको आप मन नहीं ले सकते। वैसे यदि हिंदी व्याख्याओं में यदि हम पढ़ें तो चित्त मतलब मन ले लिया जाता है। हिंदी काव्यों की अपेक्षा से देखें तो चित्त मतलब मन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चित्त मन नहीं है। चित्त है जो चेतना से बनता है, और मन तो पौद्गलिक है। ठीक है, मन नो कर्म है, इसलिए चित्त अलग चीज हो जाती है और मन अलग हो जाता है। तो चित्त वह है जो चेतन विचार रूप जो परिणति है ना, वो चित्त कहलाएगा। तो मुझ में जो चित्त है वह पर से, क्योंकि कर्म आदि के निमित्त से जो राग देश हुए हैं उसी से तो वह उत्पन्न हुआ है ना। वो जो परिणाम है वो राग देश के निमित्त से हो रहे हैं, इसलिए वो कैसे हैं, पर से उत्पन्न हुए हैं। ठीक। और वह पर जिससे चित्त उत्पन्न हुआ है कर्म है। कहा ना हमने कि वह कर्म, वह पर क्या है, वह कर्म है। उसी कर्म के निमित्त से ये चित्त उत्पन्न हुआ है, जो कि ये विकार का कारण है। इसलिए मुझे उससे क्या प्रयोजन है, कुछ भी नहीं। कारण कि मैं विकार से रहित एक और निर्मल ज्ञान स्वरूप हूँ, एक और निर्मल ज्ञान स्वरूप। आगे कहते हैं कि सब चिंता त्यागने की योग्य है। इस प्रकार की बुद्धि उस तत्व को प्रकट करती है जो कि चैतन्य रूप महासमुद्र की वृद्धि में शीघ्र ही चंद्रमा का काम करती है। सब चिंता त्यागने की योग्य है। इस प्रकार की बुद्धि उस तत्व को प्रकट करती है जो कि चैतन्य रूप महासमुद्र की वृद्धि में शीघ्र ही चंद्रमा का काम करती है। तो ये चैतन्य जो है ये वृद्धि को कब प्राप्त होता है, जैसे चंद्रमा जब बढ़ता जाता है वैसे ही समुद्र भी बढ़ता है। ये फैक्ट है, होता है ऐसा। ठीक। तो जैसे चंद्रमा के कारण से समुद्र बढ़ता है, वैसे ही उसी प्रकार से क्या होता है, जब चिंता के त्याग देने से और उस प्रकार की बुद्धि हमारे अंदर प्रकट होती है, तब जाकर के चैतन्य रूपी महासमुद्र भी वृद्धि को प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का उदय होने पर समुद्र में वृद्धि होती है, उसी प्रकार सब प्रकार की चिंताएं छोड़ देने से या अपने अंदर जान लेने से कि चिंताएं छोड़ने योग्य हैं, इस भावना से चैतन्य स्वरूप भी वृद्धि को प्राप्त होता है। आगे, जो चेतन तत्व कर्मकृत विकार के संसर्ग से रहित है वही मैं हूं। जो चेतन तत्व कैसा है, कर्मकृत विकार के संसर्ग से रहित है। कर्मों के द्वारा जो विकार उत्पन्न हो रहा है उन विकारों के संसर्ग से रहित है वही मैं हूं। अब चेतन क्या है भाई, चेतन आत्मा कैसा है, सभी कर्म के द्वारा जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं उन कर्म के विकारों से मैं निर्लिप्त हूँ। क्यों, क्योंकि मेरा स्वभाव अलग, उनका स्वभाव अलग है। दोनों को एक तुम मिला भी लोगे तो भी वो स्वाभाविक रूप से अलग ही रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे, है ना। तो उसके चैतन्य स्वरूप आत्मा के संसार एवं जन्म मरण आदि कुछ भी नहीं है। फिर भला मुझे चिंता कहाँ से हो सकती है,
अर्थात नहीं हो सकती। ठीक है, तो आत्मा की चिंता नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जो चेतन तत्व है वह कर्मों के द्वारा जो विकार उत्पन्न किए जाते हैं उन विकारों से अलग है यह चेतन तत्व। आगे, हे आत्मन, तुम मन के द्वारा कर्म से बांधे गए हो। यदि तुम उस मन को बांध देते हो अर्थात उसे बस में कर लेते हो तो इससे वह प्रतिबंधी स्वरूप होकर तुमको छुड़ा देगा, इससे संदेह नहीं है। अब देखो क्या कहा कि मन के द्वारा कर्म से बांधे गए हो। ये मन जो है ये सबसे बड़ा कारण बनता है कर्मों से बांधने के लिए। ये मन कर्मों से बांधने का भी कारण बनता है तो कर्मों से छुड़ाने के लिए भी कारण बन सकता है। यदि इसी मन के उपयोग से हम सही मार्ग पर चल जाएं तो कर्मों से मुक्ति दिला देगा, और इसी मन के द्वारा यदि हम खराब मार्ग पर चले जाएं, क्योंकि मन का काम है विचार करना, ठीक, और मन ऐसा नहीं है कि मन अपने आप काम करता है। मन हम जैसा मन से काम करवाएं, जैसा सोचने को प्रेरित करें वैसा वह सोचने लगेगा, ठीक। और हम यदि कुछ ना करें तो मन संसार के कार्यों में सोचता है। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम मन से क्या सोचेंगे, ठीक। तो यदि हम अच्छा सोचते हैं, धर्म के बारे में सोचते हैं, आत्मा के स्वरूप के बारे में सोचते हैं, मोक्ष के बारे में सोचते हैं, तो हम मोक्ष में लगने लगते हैं। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम जाकर के क्या करते हैं, कुमार्ग में लग जाते हैं, संसार का कारण बनता है। इसीलिए यहाँ कहा है कि मन के द्वारा ही कर्म से बांधे गए हो। यदि तुम उस मन को बांध देते हो, यदि उस मन को बांध देते हो तो फिर या फिर उस मन को बस में कर लेते हो तो इससे वह प्रतिबंधी स्वरूप होकर तुमको छुड़ा देगा, ऐसे संदेह नहीं है, वह छुड़ा देगा कर्म। तो कर्मों से भी छुड़ा सकता है मन। आगे, हे सांसारिक दुख रूप सुधा से पीड़ित मन रूप पथिक, है सुधा से पीड़ित, भूख से पीड़ित मन रूप पथिक। इस मन को क्या बता दिया, पथिक बता दिया। पथिक मतलब राहगीर। तो हे भूख से पीड़ित मन रूपी राहगीर, तू मनुष्य पर्याय रूपी वृक्ष की विशेष स्वरूप छाया की प्राप्ति से ही क्यों संतुष्ट होता है? हैं? मतलब मनुष्य पर्याय में जो विषय सुख मिलते हैं उन विषय सुख की प्राप्ति से ही अपने आप को सुखी क्यों मानते हो? ये मन को उलाहना दी जा रही है कि हे मन, तुम्हें सिर्फ मनुष्य पर्याय में मिलने वाले जो भोग विषय भोग हैं उन्हीं से ही सुख क्यों चाहिए, उसी में संतुष्टि क्यों मिलती है, हैं? उससे तू अमृत रूप फल को ग्रहण कर। यदि मनुष्य भाव में आए हो, मनुष्य भाव प्राप्त किया है तो विषय भोग की सामग्री के बारे में मत सोचो, बल्कि अमृत रूप फल को ग्रहण करने के बारे में सोचो। यहाँ विशेष अर्थ में लिखा है कि जिस प्रकार सूर्य के ताप से संतप्त कोई पथिक मार्ग में छाया युक्त वृक्ष को पाकर उसकी केवल छाया से ही संतुष्ट हो जाता है, यदि वह उसमें लगे हुए फलों को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है तो उससे भी कहीं अधिक सुख प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि जीव मनुष्य पर्याय को पाकर उससे प्राप्त होने वाले केवल विषय सुख का अनुभव करता है तो इतने मात्र से ही संतुष्ट हो जाता है, परंतु वह अज्ञानता बस यह नहीं सोचता कि इस मनुष्य पर्याय को अजर अमर पद मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, जो कि अन्य देवादि पर्याय से दुर्लभ है। इसीलिए यहाँ मन को संबोधित करके यह उपदेश दिया गया है तो इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पाकर उस अस्थिर विषय सुख में ही संतुष्ट ना हो, किंतु स्थिर स्थिर मोक्ष सुख को प्राप्त करने का उद्यम करो। ठीक है, तो भाई यदि अच्छा फलदार वृक्ष है और हम उसके नीचे बैठ करके वो केवल उसकी छाया लेकर के और
सुखी अपने आप को मान लगा यार बहुत अच्छी छाया है, और जबकि ऊपर बढ़िया पके फल लगे हुए हैं, उनको खाने का हम सोच ही नहीं रहे, तो हम मूर्ख ही कहलाएंगे। ऐसे ही मनुष्य पर्याय में आकर के जहां से आपको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है, बड़ा फल, वहां आकर के भी यदि हम केवल विषय सुखों को ही भोग करके अपने आप को सुखी माने तो हम मूर्ख कहलाएंगे, ऐसा आचार्य श्री का कहना है। आगे कहते हैं कि मुनियों का मन सूर्य बिंब के समान आलम्बन रहित मार्ग में निरंतर संचार करता हुआ दोषों से रहित होकर समस्त अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करता है। मुनियों का मन कैसा होता है? सूर्य के बिंब के समान, सूर्य का प्रतिबिंब होता है उसके समान होता है, आलम्बन रहित, किसी से कोई आश्रय नहीं लेना, और निरंतर संचार करने वाला, चलते रहने वाला, दोषों से रहित होकर के और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला होता है। यही यहाँ पे कहा है, जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब निराधार आकाश में गमन करता है, और दोषा, दोष नहीं है ये, दोषा, जैसे दोषा मतलब रात्रि के संबंध से रहित होकर समस्त अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मुनियों का मन अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों रूप आश्रय से रहित होकर के मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होकर दोषों के संसर्ग से रहित होता हुआ समस्त अज्ञान को नष्ट कर देता है। आगे कहते हैं कि सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि के निमित्त से शरीर रूपी सांचे में कर्म रूप मैनमय शरीर के गल जाने पर आकाश के समान अपने चैतन्य स्वरूप को देखने वाला योगी सिद्ध होता है। विशेषार्थ पढ़ते हैं, जिस पर समझ में आ जाएगा कि जिस प्रकार अग्नि के संबंध से सांचे के भीतर स्थित मैने के गल जाने पर वहां शुद्ध आकाश ही शेष रह जाता है। मैन, मैन मतलब मोम, है ना, मोम। तो यदि सांचे में हमने क्या किया, एक सांचा लिया, है ना, स्टील का या लोहे का जो भी, उसमें मोम पिघला करके भर दी, थोड़ी देर में वो जम गई। अब फिर हमने उसको क्या किया, आग के ऊपर रख दिया, तो उससे क्या होगा, जो अंदर का मैन है मतलब मोम है, वो क्या होगा, पिघल करके बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो वहां क्या बचेगा, आकाश खाली स्थान बच जाएगा। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के द्वारा शरीर में कार्बन पिंड के निर्जीर्ण हो जाने पर, मतलब कर्म वर्गण के नष्ट हो जाने पर अपना शुद्ध चेतन रूप प्रकट हो जाता है। उसका अवलोकन करता हुआ योगी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। आगे कहते हैं कि मैं ही चिद्रूप हूँ, चित्तरूप हूँ, और चित्तरूप जो मैं हूँ, तो मेरा आश्रय भी वही चित्तरूप है। उसको छोड़कर जड़ होने से और कोई दूसरा मेरा आश्रय नहीं हो सकता। यह ठीक भी है, क्योंकि समान व्यक्तियों में जो प्रेम होता है वही कल्याणकारक होता है। ठीक है, तो समान व्यक्तियों में जो प्रेम होता है वह कल्याणकारक होता है। आगे कहते हैं कि स्व और पर के विभाग का ज्ञान हो जाने पर यह आत्मा भली भांति पर को छोड़कर स्वयं सिद्ध होता है और एक अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है। हैं? स्व और पर का भेद ज्ञान हो जाने पर, स्व अलग है और पर अलग है, इन दोनों का भेद पता चल जाए और ऐसा भेद करने वाला ज्ञान यदि हो जाए तो आत्मा भली भांति पर वस्तुओं को छोड़ करके और स्वयं सिद्ध होता हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है। आगे कहते हैं, हे और उपादेय के विभाग की भावना से कहा जाने वाला भी तत्व उस हे उपादेय विभाग की भावना से रहित है, ऐसा जानना चाहिए। है, हे और उपादेय के विभाग की भावना से कहा जाने वाला, हे और उपादेय विभाग की भावना से रहित है, ऐसा जानना चाहिए। पर पदार्थ हे हैं और चैतन्यमय आत्मा का स्वरूप उपादेय है। इस प्रकार व्यवहार नय की अपेक्षा से उपादेय विभाग की भावना से ही यद्यपि आत्म तत्व का वर्णन किया जाता है,
फिर भी निश्चय न की अपेक्षा व समस्त विकल्पों से रहित होने के कारण से उक्त हेय उपादेय विभाग की भावना से भी रहित है। ठीक है, समस्त विकल्पों से रहित होने के कारण से उक्त हेय उपादेय विभाग की भावना से भी रहित है। ठीक है, तो पर पदार्थ हे हैं और यह चैतन्य आत्मा क्या है, उपादेय है ना। तो इस प्रकार व्यवहार न की अपेक्षा हे उपादेय विभाग की भावना से यद्यपि आत्म का वर्णन किया जाता है। ये कैसे व्यवहार न की अपेक्षा से कर रहे हैं वर्णन, हे उपादेय वाला, फिर भी निश्चय न की अपेक्षा से कैसा है, सभी विकल्पों से रहित है। और ऐसा होने के कारण से हे उपादेय विभाग की भावना भी रहित है। ठीक है, तो यदि वास्तविकता में देखा जाए, यदि निश्चय न की अपेक्षा से देखा जाए, तो उसमें हे और उपादेय की कोई भावना रहती ही नहीं है। हे और उपादेय की भावना तो व्यवहार में का काम है। ठीक है, निश्चय का काम तो भेद करना है ही नहीं। वहां तो केवल आत्मस्वरूप, शुद्ध आत्मस्वरूप, सिर्फ वही स्वरूप ही है जो दिखता है, जो होता है। उसके अलावा कुछ उसकी नजर में आता ही नहीं है। ये बाकी सारे नजरिए जो हैं, ये सब क्या हैं, ये सब व्यवहार के काम है। यद्यपि मन आगम की सहायता से विशुद्ध परमात्मा के स्वरूप को जानकर ही उसे स्वीकार करता है। यद्यपि मन आगम की सहायता से विशुद्ध परमात्मा के स्वरूप को जानकर ही उसे स्वीकार करता है, फिर भी वह आत्म तत्व वास्तव में उस मन का विषय नहीं है। यद्यपि मन कैसा है, आगम की सहायता से विशुद्ध परमात्मा के स्वरूप को जानकर ही उसे स्वीकार करता है। तो परमात्मा के स्वरूप को जानेगा मन, तभी स्वीकार करेगा। फिर भी वह आत्म तत्व वास्तव में उस मन का विषय नहीं है। ये आत्म तत्व कैसा है, मन का विषय नहीं है, ऐसा मान के चलना चाहिए। और अभिप्राय यह है कि आत्म तत्व का परिज्ञान आगम के द्वारा होता है और उस आगम के विचार में मन का रस है, क्योंकि मन के बिना किसी प्रकार का भी विचार संभव नहीं है। इस प्रकार उस आत्म तत्व के स्वीकार करने में यद्यपि मन कारण होता है, फिर भी निश्चय की अपेक्षा वह आत्म तत्व केवल स्वानुभव के द्वारा ही गम्य है, ना कि अन्य मन के द्वारा। और अंतिम श्लोक पढ़ते हैं आज का, कि मैं अकेला हूँ इस प्रकार की बुद्धि से अद्वैत तथा कर्म से संयुक्त हूँ इस प्रकार की बुद्धि से द्वैत होता है। द्वैत अद्वैत पहले भी बताया था। द्वैत महा जहाँ दो चीजें हम ध्यान में रख करके और फिर किसी बात को कहते हैं, और जहाँ केवल एक ही चीज को लिया जा रहा है, दूसरी चीज के बारे में बात ही ना हो, वहां पर अद्वैत हो जाता है। द्वैत द्वैत मतलब दो, और ना द्वैत इति अद्वैत, जहां दो की भावना है ही नहीं वहां अद्वैत हो जाएगा, मतलब एक। ठीक, अब आप कहोगे जहां दो की भावना नहीं हुआ तीन भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक और दो ये आपस में अपोजिट हैं, द्वैत और अद्वैत। ठीक है, तो मैं अकेला हूं इस प्रकार की बुद्धि अद्वैत है, अकेला हूं। और जहां कर्म से संयुक्त हूं यदि ऐसा बोल दिया तो अद्वैत हो गया। इन दोनों में से प्रथम विकल्प अद्वैत जो है वह अविनश्वर मुक्ति का कारण है, और दूसरा विकल्प जो द्वैत है वह केवल संसार का कारण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की कक्षा को हम करते हैं यहाँ पे समाप्त। 15 श्लोक हो गए, 642। अब अपने पास 7, 8, 9, 300 श्लोक के लगभग और रह गया है। ठीक, कम से कम 20 दिन की क्लास इसमें मान के चलो और लगेगी अभी, है ना। फिर भी चलो दिसंबर तक ये ग्रंथ पर पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए कक्षा को समाप्त करते हैं। जिनवाणी माता की